हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो से लॉज ऑफ मोशन का स्टडी शुरू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम फोर्स क्या होता है ये समझेंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स एक ऐसी चीज है जो किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन बदल सकती है, चेंज कर सकती है। फोर्स चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। स्टेट ऑफ मोशन का मतलब क्या? राइट, मोशन क्या होता है? चेंज इन पोजिशन विद टाइम। तो अगर वैसा नहीं हो रहा है, वो एक ही जगह पे है, विद टाइम पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो रेस्ट पे है। अगर कर रहा है तो मूव हो रहा है, एक कांस्टेंट स्पीड से मूव हो रहा है, राइट, इक्वल टाइम इंटरवल पे इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, हम बोलते हैं कांस्टेंट स्पीड में है। अगर अगर उसकी स्पीड बढ़ते जा रही है तो हम बोलते हैं कि एक्सेलरेशन है। तो ये जो है ये स्टेट ऑफ मोशन है। अगर ये स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहा है कोई, तो वो होता है फोर्स। ठीक है। अब देखो ना, कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है एक जगह पे, वो रेस्ट पे है, उसको मूव करना है तो अपने आप मूव होगा क्या? वो नहीं, उसको किक करना पड़ेगा, पुश करना पड़ेगा, राइट, पुल करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा उसको। तो जो कुछ तो करना पड़ेगा ना, पुश पुल किक, वो है फोर्स। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, राइट, मोशन में है, उसको रोकना है तो अपने आप रुकेगा क्या वो? नहीं, नहीं रुकता है, अपने आप नहीं रुकता है। हम एरिस्टोटल्स पॉलिसी पढ़ेंगे अगले वीडियो में, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में। अपने आप नहीं रुकता है, राइट, उसको फ्रिक्शन लगता है या फिर कोई बाहर का एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, राइट। तो बिना फोर्स के मोशन वाली चीज रुकती नहीं है। अगर किसी चीज का एक कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, लेकिन मुझे स्पीड बढ़ानी है, राइट, और फोर्स लगाओ स्पीड के डायरेक्शन में, तो उसकी स्पीड बढ़ेगी, राइट। तो स्पीड बढ़ाने के लिए भी, कम करने के लिए भी फोर्स लगता है, डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी फोर्स लगता है, राइट। कोई चीज ऐसी जा रही है, उसको ऐसा करना है तो इस तरफ खींचना पड़ेगा, राइट। तो फोर्स वो चीज है जो ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करता है। हम और डिटेल पढ़ेंगे। न्यूटन के तीनों लॉज इसी से रिलेटेड है। न्यूटन का फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है, फोर्स क्या होता है बताता है, राइट। उसका एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट न्यूटन का सेकंड लॉ बताएगा, है ना। और न्यूटन का थर्ड लॉ, कैसे लगता है फोर्स, क्या मैकेनिज्म है ना। तो पढ़ेंगे, यही पढ़ना इस चैप्टर में। ठीक है। तो अभी के लिए इतना, स्टेट ऑफ मोशन चेंज कर रहा है। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है न्यूटन। न्यूटन कितना होता है? न्यूटन का मतलब होता है, आपको पता है F इक्वल टू एम ए। तो 1 न्यूटन जो होता है आपका, राइट, वो होता है 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन न्यूटन का मतलब होता है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ध्यान में रखना जरूरी है कि ऐसा होता है, राइट। नहीं तो किसी ने बोल दिया इतने ग्राम का मास है, या फिर इतना सेंटीमीटर हुआ और इतना न्यूटन फोर्स है, आपको चेंज करना पड़ेगा, राइट। एक कंसिस्टेंसी यूनिट की है तो ग्राम को केजी में करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूटन बोला तो केजी में है। सेंटीमीटर को मीटर में करना पड़ेगा, न्यूटन बोला तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है उसके अंदर। तो ध्यान में रखना है ये। ठीक है। अच्छा, 1 न्यूटन कितना फोर्स होता है? अगर एक अंदाजा लेना है मेरे को, ठीक है, तो 1 न्यूटन है कितना फोर्स अपना डे टू डे लाइफ का, अगर एक अंदाजा लेना है, राइट। तो अगर मैंने एक 100 ग्राम की चीज अपने हाथ पे रखी है, राइट, तो 100 ग्राम की चीज को मैं नीचे नहीं जाने दे रहा हूं, राइट, मैं उल्टा फोर्स लगा रहा हूं, या फिर मेक श्योर कर रहा हूं कि वो स्टेडी रहे, और 100 ग्राम की चीज यहाँ पे रखी हुई है ऐसी। तो मेरा हाथ जो फील करेगा ना फोर्स 100 ग्राम की चीज की वजह से, दैट इज 1 न्यूटन का फोर्स, राइट, एम जी, है ना। 100 ग्राम यानी 0.1 kg इंटू G10 पकड़ लो तो हो गया 1 न्यूटन, राइट। तो वो एक्शन फोर्स डालेगा ना 1 न्यूटन का, ऐसा, राइट, ऐसा। तो आपका हाथ वो 1 न्यूटन का एक्शन फोर्स फील करेगा, तो उतना होता है 1 न्यूटन। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। इसकी वजह से अगर आपको नेट फोर्स, नेट यानी टोटल, टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कितना है, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर एक बॉडी है, इसके ऊपर इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स है, इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स है, किसी ने पूछ दिया कि नेट फोर्स या टोटल फोर्स बताओ कितना है, आपको 0 लेना पड़ेगा, क्योंकि एक को आप पॉजिटिव डायरेक्शन असाइन करोगे, एक को निगेटिव डायरेक्शन असाइन करोगे, इसको बोलोगे 10 + 10 वाला, और फिर ऐड करोगे और बोलोगे यार ये तो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, तो -10 = 0, ऐसा, ऐसा। अगर आपको दो फोर्स ऐसे दिखते हैं, राइट, लाइक 2 न्यूटन और 2 न्यूटन,
टोटल फोर्स आपको वेक्टर का लॉ ऑफ ट्रायंगल, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाना पड़ेगा। टोटल फोर्स ये वाला लेंथ रहेगा, है ना। यानी आपको टोटल फोर्स के लिए एफ नेट के लिए वो वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 2² प्लस 2 इंटू ए बी इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दिस टू फोर्सेस थीटा, ऐसा ऐसा लगाना पड़ेगा, राइट। आप उसको रिजॉल्व कर पाओगे आई कैप जे कैप में, राइट। तो वैसा सब कर सकते हैं, वैसा सब कर सकते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर के रूल्स अप्लाई होंगे, ठीक है। चलो फोर्स किस किस टाइप के होते हैं देखते हैं। सम कॉमन फोर्सेस जो आपको 11-12 जब फिजिक्स पढ़ोगे तो काफी बार जो आएंगे वो फोर्सेस में लिया है, सारे नहीं कवर हुए हैं बट जो जो कॉमन है वो यहाँ पे है। एक कॉमन आपको बार बार दिखेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट कोई भी रहे, राइट, ऐसा कुछ तो एक है, राइट, ये रखा है ऑब्जेक्ट, तो इसको अर्थ अपने तरफ खींच रहा है mg से, राइट, mg से, राइट। कोई भी यहाँ पे मैंने ये लगा दिया, राइट। ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज को लटका दिया है हमने ये, राइट, एक स्ट्रिंग को लटका दिया है, ये मास m, तो इसके ऊपर नीचे की तरफ mg फोर्स आएगा, mg फोर्स आएगा। ये जो mg होता है, राइट, ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, द फोर्स विथ विच अर्थ अट्रैक्ट ऑब्जेक्ट्स टूवर्ड्स इट्स सेंटर, ये हमेशा अर्थ के सेंटर के तरफ होता है, राइट, अर्थ के सेंटर के तरफ होता है। यानी आप कैसे भी निकालो ये mg वर्टिकली डाउन ही रहेगा। आप मान लो, आप बोलो चलो एक इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लिनेशन थीटा है, यहाँ पे ऐसा एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, राइट, जिसका मास m है, इसका भी mg इधर ही आएगा, इसका भी mg इधर ही आएगा। कुछ भी शेप हो, आप ऐसा कुछ तो शेप है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, राइट, इसका भी mg नीचे ही आएगा, इसका मास अगर m है तो mg नीचे ही आएगा। तो mg ऑलवेज वर्टिकली डाउन। आप कोई भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, कोई भी बोलो mg बोला तो सीधा वर्टिकली डाउन टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ, ठीक है, अर्थ, ठीक है। एक ग्रेविटेशनल फोर्स बेसिकली होता है कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जिनको मास है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे को अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, तो उसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। इस केस में हमने जो mg लिया है, इस केस में एक ऑब्जेक्ट अर्थ है और दूसरा ऑब्जेक्ट आपका ये है जो डायग्राम में निकाला है, तो अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहा है अपने तरफ, वो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग, राइट, टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग जो होता है, जैसे ये वाला एग्जांपल में वी कैन यूज, तो अगर ये इसको स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है mg के साथ, राइट, तो ये टेंशन ऐसे देगा, राइट। टेंशन एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है, एक रिस्टोरिंग फोर्स होता है, राइट। आपने अर्थ ने इसको नीचे खींचा mg से, राइट, और ये इधर तो पकड़ा हुआ है, राइट, तो ये उसको न्यूटन का थर्ड लॉ के हिसाब से अपोजिट रिएक्ट, दिस इज काइंड ऑफ रिएक्शन फोर्स, ऐसा टेंशन, टेंशन। और ये कांटेक्ट से ऑलवेज अवे, अगर आप ये कांटेक्ट के पास देखोगे तो ऐसे होगा, ये कांटेक्ट के पास देखोगे तो ऐसे होगा, ऑलवेज अवे अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग। अगर मैंने चलो एक फिर से एक इंक्लाइन निकालते हैं, अगर मैंने ऐसा एक कर दिया, राइट, और इसको ऐसा पकड़ा, एक पुली से ऐसा एक रोप डाल दिया इसके ऊपर ऐसा, राइट, और इधर एक वजन लगा दिया, जो टेंशन यहाँ पे ऐसा आएगा, यहाँ पे कांटेक्ट है तो यहाँ पे आप ऐसा करोगे, यहाँ पे कांटेक्ट है और यहाँ पे ऐसा आएगा, अलोंग द स्ट्रिंग, अलोंग द स्ट्रिंग, राइट, अलोंग द स्ट्रिंग। ना ही टेंशन ऐसा होगा ना ही टेंशन वैसा होगा, इट विल बी ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग। एक आधा पेंडुलम है जो करंटली इस पोजीशन पे है, टेंशन ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग, ऑलवेज अलोंग द स्ट्रिंग, mg ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, ठीक है, ऐसा। ये एडजस्टेबल है। इस केस में जैसे आप ये वाला केस देखो, आप mg बढ़ा लो, राइट, तो ये तो एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, टेंशन अपने आप को उस हिसाब से बढ़ाएगा, बढ़ा लो mg, टेंशन अपने आप को इस तरह से बढ़ाएगा। इट्स अ रिस्टोरिंग फोर्स, तू मेरे को खींचा मैं तेरे को वापस खींच रहा हूँ, ऐसा। बट उसकी एक लिमिट होगी स्ट्रिंग की ना, तो उस लिमिट के बाद टूट जाएगा, लेकिन लिमिट होने के पहले तक के वो mg के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता रहेगा, ऐसा, ठीक है। आप फ्री बॉडी डायग्राम निकालोगे, कांटेक्ट से दूर निकालना है, ऐसे ऐसे। क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, इस मास को इस तरफ खींच रही है,
राइट। ये मास स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है, स्ट्रिंग मास को ऊपर खींच रहा है, ये अवे फ्रॉम कॉन्टेक्ट ये इंडिकेट करता है। तो जब आप मास m का फ्री बॉडी डायग्राम निकालोगे तो उसमें ये आएगा, क्योंकि इस मास को स्ट्रिंग ऊपर की तरफ खींच रही है। और किस फॉर्म में खींच रही है, कौन सा फोर्स है, टेंशन बोलते हैं हम उसको। ठीक है। फिर एक है नॉर्मल रिएक्शन, राइट। ये एक कांटेक्ट फोर्स है, ये एक कांटेक्ट फोर्स है, राइट। तो ये वाले केस में, ये वाले केस में मान लो ये फ्लोर है, राइट, ये जमीन है, सरफेस है कोई तो, और ये आपका mg है नीचे की तरफ ऐसा। तो राइट, तो इस ब्लॉक ने इस सरफेस को mg फोर्स लगाया, राइट। अर्थ mg से खींच रहा है लेकिन ये बीच में आ गया ना, तो ब्लॉक ने सरफेस को mg से दबाया। हम इसको बोलेंगे कि एक्शन फोर्स mg है, तो उसका एक रिएक्शन आएगा जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। नॉर्मल क्यों बोलते हैं, इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, कॉमन परपेंडिकुलर यहाँ पे, राइट, परपेंडिकुलर टू सरफेस। सरफेस लगा रहा है वो फोर्स, सरफेस एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है इस मास पे, है ना। तो सरफेस को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, और जितना एक्शन फोर्स लगेगा उतना उतना, राइट। मान लो एक देखो, एक ऐसा कुछ ब्लॉक है आपका, सेम ब्लॉक निकालता हूं मैं अभी, सेम ब्लॉक, लेकिन इस ब्लॉक को ना कोई तो ऐसा ऊपर भी खींच रहा है एफ से, ऐसा ऐसा, तो इसका mg नीचे की तरफ है, राइट। अब नॉर्मल रिएक्शन कितनी होगी, कितना फोर्स से ये इसको दबा रहा है, राइट। तो ये इसको mg से दबा रहा है, लेकिन इसका जो ये कंपोनेंट आएगा, मान लो ये थीटा है आपका, राइट, तो ये एफ साइन थीटा से वो ऊपर पुल भी कर रहा है। तो टोटल एक्शन फोर्स जो है आपका, टोटल एक्शन फोर्स जो है वो कितना आया, mg माइनस एफ साइन थीटा। तो ये होगा आपका इक्वल एंड अपोजिट नॉर्मल रिएक्शन। तो सरफेस बोलेगा mg माइनस एफ कॉस थीटा से मेरे को दबाया है, तो मैं उतना ही नॉर्मल रिएक्शन लगाऊंगा। तो ये जो सरफेस इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा वो mg माइनस एफ साइन थीटा आएगा। कितना से दबाया उसका इक्वल एंड अपोजिट, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। यहाँ पे क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन, ये सरफेस ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ऐसी होगी नॉर्मल रिएक्शन, ऐसी होगी नॉर्मल रिएक्शन, राइट। अगर इसका mg ऑलवेज डाउनवर्ड्स, राइट, तो अगर ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, राइट, तो आपका ये क्या होगा, ये आपका mg cos थीटा होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू mg cos थीटा। वो mg से नहीं दबा रहा है, वो mg cos थीटा से दबा रहा है, एक्शन फोर्स mg cos थीटा है, इसके लिए नॉर्मल रिएक्शन mg cos थीटा के बराबर। आप बोलोगे mg से क्यों नहीं दबा रहा है, mg का एक पार्ट इसको नीचे एक्सेलरेट कराने में लगा हुआ है, इसको नीचे की तरफ लगा हुआ है, वो दबा नहीं रहा है, उसको ऐसा स्लाइड करने के मोड में है, उसको mg साइन थीटा, तो mg cos थीटा दबा रहा है, पूरा mg नहीं दबा रहा है, राइट। तो फोर्स के साथ ऐसा वेक्टर और ऐसा सब कर सकते हैं, कर सकते हैं। ये भी एडजस्टेबल है, आप जितने से दबाओगे उतना ये, ऑफ कोर्स ये सरफेस का भी एक ब्रेकिंग ये रहेगा, लेकिन तब तक के, तब तक के, ठीक है। फिर फ्रिक्शन फोर्स है, इसके ऊपर तो एक सेपरेट वीडियो ही बोलेंगे, राइट, इसके ऊपर एक सेपरेट, एक क्या मल्टीपल वीडियोस बनाएंगे, 2-3 बनाएंगे, ठीक है। बट फ्रिक्शन का काम होता है मोशन को अपोज करना। कुछ केस में स्टैटिक फ्रिक्शन एक्चुअली मोशन में हेल्प करता है, हेल्प करता है। जैसे हम चलते हैं, तो चलते क्यों है हम, राइट, हमारा जो पाव है, हमारा जो पाव है वो ग्राउंड को पीछे के तरफ पुश करता है, ऐसा, राइट। आप जब चलते हो तो सिर्फ आप पाव रखते नहीं हो, ग्राउंड को पीछे पुश करते हो और आपको आगे पुश मिलता है, आप आगे बढ़ते हो, राइट। ये जो एक्शन फोर्स थी इसका रिएक्शन है ये, राइट। और ये रिएक्शन किस फॉर्म में, कोई तो फॉर्म में होगा, ये है आपका फ्रिक्शन। तो ये अच्छा वाला, दोनों अच्छे फ्रिक्शन है, अच्छा बुरा खैर बोल नहीं सकते, बट ये फ्रिक्शन आपको एक्सेलरेट करने में हेल्प कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है आपकी मोशन, राइट। बाकी बहुत सारे केसेस में वो मोशन को अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है। जैसे मान लो ये नीचे स्लाइड होते हुए जा रहा है या ऐसे जा रहा है mg साइन थीटा से, राइट, थीटा है पकड़ लो, तो ये फ्रिक्शन, और ये रफ अगर सरफेस है तो फ्रिक्शन उसको अपोज करेगा।
जनरली अपोज करता है, कुछ केसेस में सपोर्ट भी करता है। ये ऑलवेज पैरेलल टू सरफेस है। एक्चुअली कांटेक्ट फोर्स ये होता है, कांटेक्ट फोर्स अगर दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में है तो कांटेक्ट फोर्स लगता है। कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन। इस तरफ भी हो सकता है, इस तरफ भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मोशन। अगर मूव ही नहीं हो रहा है, उसके ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है, मूव या टेंडेंसी टू मूव नहीं है, तो ये नहीं लगेगा। लेकिन मान लो इसको कोई लगा रहा है, इसको मूव करने की मूड में है कोई, राइट, तो ये इस तरफ लगेगा, ऐसा नहीं तो नहीं लगेगा, राइट। देयर हैज टू बी रिलेटिव मोशन बिटवीन दिस टू, जिसका अपोज करेगा ये, है ना। ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका फ्रिक्शन में आपको मेन चीज ये याद रखना है कि भाई टेंडेंसी टू मूव या फिर जो अगर मूवमेंट हो रही है तो रिलेटिव मोशन किस तरफ है। यानी अगर आप इस मास m का फ्री बॉडी डायग्राम निकाल रहे हो तो आपको देखना पड़ेगा फ्लोर के हिसाब से ये किधर जा रहा है या फिर किधर जाने वाला है। तो अगर इस तरफ फोर्स लग रहा है तो वो इधर जाने वाला है, तो फ्लोर के हिसाब से वो इधर जाने वाला है, तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है। स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, राइट। अगर मेरे पास एक स्प्रिंग है ऐसे, राइट, और इस स्प्रिंग को मान लो मैंने ऐसे खींचा, राइट, ऐसे खींचा, ये इसकी नेचुरल लेंथ है, ये इसकी नेचुरल लेंथ है। इसको मैंने स्ट्रेच किया, अभी ये ऐसे हो गया है, ऐसे हो गया है, राइट। इसको स्ट्रेच किया है मैंने, फोर्स F लगा के ऐसे स्ट्रेच किया है, ठीक है, ये नेचुरल लेंथ है, और इसको फोर्स F लगा के ऐसे स्ट्रेच किया है। तो ये जो है ये एक्सटेंशन होगा, राइट, ये एक्सटेंशन होगा इतना। तो जो स्प्रिंग फोर्स है, राइट, वो जो होता है स्प्रिंग फोर्स, वो होगा kx के बराबर। इसका डायरेक्शन होगा, राइट, ये रिस्टोरिंग करेगा, डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन, यानी अपनी नेचुरल लेंथ अचीव करना चाहेगा ये। अगर आपने इसको स्ट्रेच किया है ना तो आपका स्प्रिंग फोर्स इस तरफ लगेगा, kx, x यानी जितना ज्यादा स्ट्रेच करोगे उतना ज्यादा फोर्स, k यानी स्प्रिंग का मटेरियल के ऊपर डिपेंडेंट करेगा स्प्रिंग कांस्टेंट, राइट। अगर बहुत ही थिन और सिंपल सा मटेरियल का है तो ज्यादा फोर्स नहीं लगेगा, अगर बहुत बड़ा टाइप का है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, ऐसा। ये मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। और x ज्यादा स्ट्रेच करोगे ज्यादा फोर्स, ऑलवेज विल ट्राई टू कम टुवर्ड्स द नेचुरल लेंथ, वो अपनी नेचुरल लेंथ रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर का मतलब इधर नेचुरल लेंथ करने की कोशिश करेगा। आप इसको दबाओ, इसी को आप ऐसा करो, आप इसको ऐसा दबाओ, राइट, दबाओ, तो ये आपका एक्सटेंशन हुआ, ये आपका एक्सटेंशन कुछ कंप्रेशन हुआ। फिर से Fs विल बी kx, लेकिन इस बार Fs इस तरफ लगेगा क्योंकि वो अपनी नॉर्मल लेंथ पाने की कोशिश करेगा। तो आपको देखना है कंप्रेस है कि स्ट्रेच है, उस हिसाब से आपको डायरेक्शन देनी है फोर्स की, और उसका मैग्नीट्यूड इतना आता है। ये टिपिकली आपके मैकेनिक्स में का यूज होते हैं, और जब जैसे आप 12th में जाओगे इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तो आपको और फोर्सेस पता चलेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ऐसा। तो वही दो अपोजिट चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, राइट, और सेम टाइप के है, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव है, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ऐसा ऐसा। मैग्नेटिज्म भी सिमिलर, ठीक है, ठीक है। देखो इसमें देखो अभी जो हमने पढ़ा वेरियस फोर्सेस, उसका बारे में एक क्वेश्चन है, एग्जांपल है, राइट। आपको सारे फोर्सेस निकालने हैं, वीडियो पॉज करो और कोशिश करो, देखो, राइट, कौन से ऑब्जेक्ट पे कौन से फोर्स लग रहे हैं, राइट। जरूरी है, कोशिश करना जरूरी है, पॉज करके करो कोशिश, ठीक है। चलो, आई होप आपने कर लिया। दो इस ब्लॉक को पकड़ते हैं, इसका mg किस तरफ आएगा, mg ऑलवेज वर्टिकली डाउन टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ, mg का कोई और डायरेक्शन नहीं है, तो 2 इंटू जी ऑलवेज नीचे, 2 उसका मास है, राइट, ऑलवेज नीचे। फिर टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑलवेज अवे फ्रॉम कॉन्टैक्ट, यानी ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को इधर खींच रही है, दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू टेल, राइट।
ऐसा भी समझ सकते हो कि टेंशन जो है हमेशा सेंटर ऑफ स्ट्रिंग के तरफ लगता है, यानी इस तरफ से इस तरफ, इस तरफ से इस तरफ, ऐसा भी समझ सकते हो, राइट। ऐसा और कोई है फोर्स 2 kg पे? हाँ, 2 kg पे है, नॉर्मल रिएक्शन लगेगी ये, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन। अब मैंने बोला नहीं है ये स्मूथ है कि रफ है, राइट। मान लो सरफेस रफ है, सरफेस रफ है, राइट, रफ है, तो फ्रिक्शन लगेगा। अभी फ्रिक्शन किस तरफ लगेगा ये बड़ा कैलकुलेशन का पार्ट है, कैलकुलेशन का पार्ट है, क्योंकि mg साइन थीटा इसको बोलेगा कि नीचे जा, राइट, 2g साइन 30, यानी 20, और ये लगभग 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा, वो बोलेगा नीचे जा, स्ट्रिंग बोलेगी ऊपर आ, क्योंकि ये नीचे जाएगा, तो वो देखना पड़ेगा स्प्रिंग फ्रिक्शन किधर लगेगा। अगर नेट टू नेट अगर इसका एक्सेलरेशन इस तरफ आता है तो फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, राइट, इस तरफ। अगर एक्सेलरेशन इस तरफ आता है तो फ्रिक्शन एक्सेलरेशन इस तरफ है तो फ्रिक्शन इधर, एक्सेलरेशन दोनों एक ही डायरेक्शन निकाल दिया मैंने, इस तरफ है तो फ्रिक्शन इस तरफ, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये जब फ्रिक्शन स्टडी करेंगे तब इस टाइप के प्रॉब्लम्स करेंगे, राइट। तो ऐसा सब हो गया, ऐसा सब हो गया। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर होगी, mg cos थीटा, ऐसा ऐसा। चलो अभी इसके ऊपर फोकस करते हैं। mg ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड्स, राइट, 4g ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड। टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये देखो अगर मैंने इसको T पकड़ा है, ये T पकड़ा है, तो ये भी T, ये भी T, ये भी T, ये भी T, ये 2T आएगा, ये 2T आएगा। कैसे हम पढ़ेंगे बाद में, ठीक है, बट फ्री बॉडी डायग्राम वाले वीडियो में कवर करूंगा, यहां भी बोल देता हूं। अगर मैंने बोला कि पुली मासलेस है, मासलेस है, तो मासलेस अगर है ये, तो F इक्वल टू M0 मासलेस, तो पुली के ऊपर कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा, यानी जितना ऊपर उतना नीचे, उसके हिसाब से ये ऐसा ऐसा अवे फ्रॉम सेंटर, ऐसा, ठीक है, ठीक है। तो एक जनरल आइडिया देना था मेरे को, कौन से फोर्सेस हम ज्यादातर यूज करेंगे, वो कैसे एक्ट होते हैं, उनको कैसे लेने का, है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।